हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो लोग हैं और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो हमारी होने वाली है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्लॉथिंग टाइम के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। क्लॉथिंग टाइम, ठीक है, क्लॉथिंग टाइम। सो बेसिकली ये क्या होता है और किस लिए किया जाता है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो का एक एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड फॉर अ सैंपल ऑफ ब्लड टू फॉर्म अ क्लॉट। यानी कि आपको मैं बताऊं कि सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो जनरल टर्म है वो क्लॉटिंग टाइम का, वो क्या है कि एक टाइम लगता है ब्लड को क्लॉट होने में। क्लॉट मतलब कि हम आपको कह सकते हैं, आपने देखोगे कि संक्रांत वगैरह पे जो गुड़ के लड्डू बनते हैं उसमें गुड़ को वो हम कह सकते हैं कि गर्म किया जाता है और एक टेम्परेचर पर आने के बाद जब आप उसे देखते हैं तो उसमें एक लेयर बनने लगती है। जब आप अपनी दो उंगलियों के बीच में उसे रखेंगे और फिर उंगलियों को ऐसे फैलाएंगे सो उसमें हमें एक लेयर देखने को मिलती है। सो वैसा ही कुछ जो है वो उसी को हम क्लॉटिंग कहते हैं, यानी कि एक नई लेयर जब बनने लगी, ठीक है, सो उसे हम क्लॉट कहते हैं। और इन मेडिकल टर्म्स, अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो कोगुलेट, द टर्म क्लॉटिंग टाइम इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू टेस्ट सच एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम, पीपीटी, और पीपीटी एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम एक्ट, थ्रोम्बिन टाइम और रेप्टिलेज टाइम। These tests are coagulation studies performed to assess the natural clotting ability to form a sample blood के लिए, ठीक है। In a clinical setting, healthcare providers will order one of these tests to evaluate the patient blood for any abnormality in the time it takes to blood a clot। मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट है और अगर किसी के मतलब हमें जानना है कि बॉडी में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, जो हालांकि होना नहीं चाहिए, सो उस केस में हमारा ब्लड क्लॉटिंग यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। और देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट 4 मिनट, ये इन सभी के बीच में मतलब 2 से 4 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 90% ह्यूमन्स हु लिव्स इन दिस अर्थ। सो इन सभी का जो क्लॉथिंग टाइम है वो लगभग 2 से 4 मिनट के अंदर आता है और किसी का कुछ पहले, थोड़ा पहले आ जाएगा और किसी का 4 मिनट के बाद आ जाएगा, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा पर मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा या फिर वीडियो का टाइटल जो है वो आपको, लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि क्लॉथिंग टाइम क्या होता है और थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टर्म में भी आप उसे देख सकते हैं। ईच बेस्ट इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस टू द ब्लड एंड मेजरिंग द टाइम अंटिल द ब्लड फॉर्म्स फाइब्रिन। फाइब्रिन वही लेयर which is one of the first sign of blood clotting blood. Each test points to a different component of the clotting sequence which is made up of coagulation factors that helps form clots. Abnormal result could be due to a number of reasons including but not limited to. अब deficiency in clotting factor, कमी कहाँ हो सकती है? Dysfunction of clotting factor, blood thinning medication side effect, platelet deficiency, अगर आपके जो ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो उससे भी हमारा जो क्लॉटिंग टाइम है वो आ सकता है और बहुत लेट आ सकता है, ठीक है। इनहेरिटेड ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर, और अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर लीवर डिसीज है और कुछ भी इलनेस है किसी टाइप की एबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, सो उसी चीज़ को पकड़ने के लिए, उसी चीज़ के बारे में हमें जानने के लिए क्लॉटिंग टाइम यहाँ पर किया जाता है। अगर किसी भी ह्यूमन का अगर क्लॉटिंग टाइम अगर ऊपर नीचे आता है तो उससे भी हम एक जो हम कह सकते हैं कि आ गुड हेल्दी बॉडी का हम पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी आखिरकार हेल्दी है या फिर नहीं, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंट्स हुआ है और अभी हम आपको बताएंगे
और अब बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में, क्योंकि एक मेथड नहीं होता है, बहुत सारे मेथड है क्लॉटिंग टाइम को पकड़ने के और क्लॉटिंग टाइम को नोट करने के या फिर पता करने की, ठीक है। सो एक मेथड तो नहीं है, इतना तो साफ है। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द क्लॉटिंग टाइम। द प्रोटोटाइप हिस्टोरिकल मेथड बीइंग द कैपिलरी ट्यूब मेथड। Capillary tube method is one of the easiest and the most widely used clothing time method used to note or determine the clothing time. It is affected by calcium ion levels and many diseases. और क्लॉथिंग टाइम जो है वो आपका किससे डिफेक्ट हो सकता है? कैल्शियम आयंस की लेवल्स की वजह से हो सकता है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो एबनॉर्मल आपका ब्लड हो सकता है, नॉर्मल एक्टिविटी आपका ब्लड नहीं करेगा। द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज 2 to 8 मिनट्स। 2 to 8 मिनट, 2 से लेकर 8 मिनट तक होता है। और सॉरी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में 2 से 4 बताया था। और अभी हालांकि हम आपको विकिपीडिया, जो कि काफ़ी बहुत पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा जिसमें नॉलेज भरी जो हमें चीज़ें मिलती हैं, सो मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मुझे शायद जो मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले पढ़ा था, और उसमें 2 से 4 मिनट था शायद, और अब विकिपीडिया की मदद से 2 to 8 मिनट्स है। आप लोग भी जाकर चेक कर सकते हैं, और सर के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी मत रखिए, सर भी आपको मतलब पढ़ाते हैं, और आप भी अब देख लीजिए। और देखिए 2 से 4 तो मुझे याद था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है 2 से 8 मिनट या 2 से 4 मिनट, तो आप जाकर बेशक गूगल पर ब्लड क्लॉटिंग टाइम कर आप डाल सकते हैं और देख सकते हैं, और हमें भी बता सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में आकर आप लौट कर जब भी आएँ बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़े स्टूडेंट को जो है वो प्रॉब्लम हो गई होगी। रहते हैं कुछ स्टूडेंट जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, वो कैसे? क्योंकि अक्सर हमने देखा गया है, ऐसी स्टडीज़ में पाया गया है कि जब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं तो हम आखिरकार कन्फ्यूज़न ही होते हैं 90% ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कुछ छोड़िए। फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्लॉथिंग टाइम बाय द टेस्ट ट्यूब मेथड और कैपिलरी ट्यूब मेथड, ब्लड इज प्लेस्ड इन अ ग्लास ट्यूब एंड केप्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा ब्लड है, वो ब्लड का जो सैंपल है वो कहाँ पर रखा जाता है? ग्लास टेस्ट ट्यूब में, और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। द रिक्वायर्ड टाइम फॉर द ब्लड टू क्लॉट इज मेजर्ड। जो भी जितना भी आपको वक्त लगता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम में, तो वो लगेगा 2 से 8 मिनट। यहाँ पर विकिपीडिया शो कर रहा है, तो 2 से 8 मिनट लगेंगे। देयर आर सेवरल अदर मेथड्स इंक्लूडिंग टेस्टिंग फॉर दोज ब्लड थिनर्स सच एज, देखिए एक कैपिलरी ट्यूब मेथड हो गया, हेपारिन, बर्फरीन, एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम। बहुत सारे मेथड्स हैं, एक मेथड नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम APPT जिसे हम कहते हैं, इज यूज फॉर हेपरिन स्टडीज एंड द नॉर्मल रेंज इज 20 to 36 seconds डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ एक्टिवेटर इज यूज इन द स्टडी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। आपके सिलेबस में डिफार्मा के सिलेबस में लगभग इतना ही था, कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली क्लॉथिंग टाइम क्या होता है कि एक जो लेयर होती है ब्लड में, उसे हम नोटिस करते हैं कि वो कितने टाइम में आ रही है, और जो ब्लड होता है वो हमारा किस में रखा जाता है? कैपिलरी ट्यूब में रखा जाता है, प्लेस किया जाता है एट द 37 डिग्री सेल्सियस। एंड आफ्टर वी break the capillary tube in pieces in the time breaks. So after we can observe that when we cutted the capillary tube or cut the capillary tube, there is no clot, okay. And after some time, almost 2 to 8 minutes under this, you can see a small clot layer, okay. Clot layer you can find out, and okay, so when we find out the layer which is called clot, so here we call clotting time. And you student of who is in D Pharma or study about the diploma in pharmacy, and so hope the video is useful for all of you students.
So please watching and subscribing my channel. Okay, for more daily updates or latest updates.